न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे देश की आबादी करीब 140 करोड़ है। इन 140 करोड़ लोगों में से 78% लोगों के पास आज बैंक खाते मौजूद हैं। लेकिन भारत में कुल खातों की संख्या लगभग उतनी है जितनी देश की आबादी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं, लेकिन कई लोग अपने सभी बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करते, और यही है एक बड़ी समस्या। अगर आप अपने किसी बैंक खाते का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके खाते में अगर पैसे मौजूद हैं और आप भविष्य में उस खाते का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने खाते का इस्तेमाल बंद करके रखे हुए हैं, तब आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। देश में करोड़ों लोग बैंक अकाउंट में अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित रखने के चक्कर में कई बार लोग अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करना ही बंद कर देते हैं, और ऐसा तब ज्यादा होता है जब आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं। तब आप अपने किसी गैर जरूरी खाते का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे पहले के टाइम में लोग पैसों को घर की अलमारी के किसी कोने में दबा कर रख देते थे ताकि वक्त पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। घर की अलमारी में पड़े किसी कोने में पैसे आप लंबे समय बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए बैंक में छोड़े गए पैसे बैंकिंग गतिविधि को बंद कर देने के बाद जरूरत पड़ने पर आप उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बैंक अकाउंट में कोई भी गतिविधि लंबे वक्त के लिए अगर नहीं होती तो ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता तो बैंक अकाउंट को इनएक्टिव या फिर डोरमेंट अकाउंट मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में इन अकाउंट्स के लिए एक अलग से लेजर इस्तेमाल होगा। जाहिर है ऐसा होने पर यानी किसी अकाउंट के डोरमेंट या इनएक्टिवेट हो जाने पर लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। इस कारण से आप कई प्रकार के बैंक से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे। जैसे इस दौरान लोग बैंक अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, कोई पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी को पैसे भेजने भी हैं तो नहीं दे पाएंगे। साथ ही बैंक से पैसा अगर निकालना चाहेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक जब भी कोई बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाता है तब उस बैंक अकाउंट से जुड़े सभी क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। उस दौरान लोगों को यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस में से कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती है। इसके साथ ही चेकबुक या डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मतलब आप बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है कि अगर आप पैसा किसी भी सूरत में निकालने की इच्छा रख रहे हों और सोचें कि ऐसे नहीं तो वैसे निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि खाते के इनएक्टिव हो जाने पर बैंक में पड़े पैसे का क्या होगा, और क्या वापस से बैंक खाता एक्टिवेट भी हो जाएगा? इसका जवाब है आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और खाता भी आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। बस इसके लिए आपको थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक चाहे कोई सेविंग अकाउंट एक्टिवेट हो या फिर ना हो, बैंक में पड़े पैसों पर सेविंग अकाउंट में ब्याज जरूर मिलता रहेगा। वहीं इनएक्टिवेट या डोरमेंट अकाउंट को फिर से एक्टिवेट भी आप करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज बैंक में आपको जाकर जमा जरूर कराने होंगे। डोरमेंट या इनएक्टिवेट अकाउंट को फिर से शुरू कराने के लिए बैंक की ब्रांच में आपको जाना होगा जिसमें आपका खाता है। उसके बाद वहां पर बैंक अकाउंट को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही आपको सेल्फ अटेस्टेड पहचान प्रमाण पत्र भी वहां जमा कराना होगा। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करना होगा और तब जाकर आपका बैंक अकाउंट वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।